ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज़ भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। खूंटी में नगर पंचायत चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रचार प्रसार में तेजी आ गई है। प्रत्याशी और उनके समर्थक एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। कर्रा रोड पर रानी टूटी के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झामुमो कांग्रेस गठबंधन सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विकास विरोधी सरकार को छड़ी छाप से मार भगाना है। उन्होंने वर्तमान सरकार को कमीशन की सरकार बताते हुए बालू, कोयला और पत्थर की लूट का आरोप लगाया। रघुवर दास ने कहा कि राज्य में विकास कार्य ठप हैं और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। वहीं झामुमो के जिला अध्यक्ष जुबैर अहमद ने नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी सोनम बागे के समर्थन में कहा कि वो मजबूत और सक्रिय प्रत्याशी हैं जो जनता के लिए समर्पित होकर काम करेंगी। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चाहे बाबूलाल मरांडी आए या अर्जुन मुंडा, इससे झामुमो को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जनता उन्हें पहले ही नकार चुकी है। तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने कहा कि भाजपा को हार का डर सता रहा है, इसलिए बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि झामुमो गुरुजी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और काम के आधार पर जनता के बीच जा रही है। वहीं कांग्रेस जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा ने भी भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में हर स्तर पर कमीशन खोरी का खेल चलता था। आरोप लगाना आसान है, लेकिन उसे साबित भी करना पड़ता है। रघुवर दास जी कुछ भी बोल सकते हैं। तो खुद जिस समय सरकार में थे उस समय कितना भ्रष्टाचार किए हैं, शायद उसका गिनती भी अभी उनको मालूम नहीं होगा। यहाँ तक कि बच्चों के स्कूल ड्रेस से लेकर टॉफी तक में सब खेल जब हुआ, यहाँ पर उस पर ओलंपिक खेल हुआ, उस पर बच्चों के ड्रेस में, बच्चों के किताबों में जितना उन्होंने भ्रष्टाचार किया है ना, उन सब की फाइल खोलिएगा तो लंबी फाइल खुल जाएगा। और आरोप प्रत्यारोप लगाना तो बहुत आसान काम है। साबित करके दिखाएं हम लोग को कि यहाँ पर गलत हो रहा है हमारे सरकार में। उन्होंने दावा किया है कि अगर कांग्रेस हमसे बैठ के डिबेट करे तो वो नहीं कर सकती है, चूंकि उनके पास जुमलेबाज के अलावा और कुछ नहीं है। वो तो हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो अभी संसद में अपोजिशन में हैं, वो भी चैलेंज कर, हमारे राहुल गांधी नेता, वो भी वहाँ से चैलेंज करते हैं कि आके डिबेट करें। और वहाँ से लेकर के हम जिला से लेकर पंचायत तक हर जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता डिबेट करने के लिए तैयार हैं। डिबेट करने का हिम्मत उनमें कभी नहीं रहता है। उन्होंने लगातार कहा कि ये सरकार जो है झारखंड में जेएमएम कांग्रेस दोनों जो है सिर्फ लूट और भ्रष्टाचारी और नीचे से ऊपर तक, यहाँ तक के अंचलाधिकारी तक का उन्होंने बात किया, यहाँ सिर्फ रिश्वतखोरी होती है। क्या कहेंगे? देखिए, बोले तो आरोप लगाना आसान है, साबित तो करना पड़ता है ना किसी बात को। आरोप प्रत्यारोप लगाना, जब तक से वो साबित नहीं करेंगे कि ऐसा हो रहा है और जनता अगर वैसा सोचती तो हमें फिर से जनादेश दोबारा नहीं मिलता। लगातार उन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल में जो भी योजनाएं थे उसको बारीकी से उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ये काम करके दिखाया था। क्या कहेंगे कि कांग्रेस और जेएमएम की सरकार ने किया? झारखंड का जनता को सिर्फ लूटने में लगे हुए थे रघुवर सरकार, जिसके चलते उनको कुर्सी से उठा के जनता बाहर कर। उन्होंने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस ये कमीशन की सरकार है, उनके सीओ से लेकर सीएमओ तक केवल पैसे का ही खेल चल रहा है। देखिए, रघुवर दास जी क्या बोले नहीं बोले उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन रघुवर दास जी यहाँ आए, खूंटी में बाबूलाल मरांडी जी आए या अर्जुन मुंडा जी आए, पूर्व मुख्यमंत्री लोग हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व इसलिए जुड़ गया इनके नाम से कि जनता ने नकारा इनको, तब पूर्व हुए। जनता अगर एक्सेप्ट हुआ तो वर्तमान मुख्यमंत्री होते। तो ये तो जनता के बीच में जाने वाले जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनको तो खुद से निचोड़ करके देखना चाहिए कि हमको जनता ने क्यों नकारा। कमीशन की जो बात है, ये सही मानों में अभी जो महागठबंधन की सरकार है ये कमीशन खोरी करते हैं या हम लोग कमीशन खोरी करते थे। ज़मीन से लेकर के आसमान तक हाथी उड़वाने का काम पूर्व सरकार के द्वारा किया गया या वर्तमान सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और जो सरकार है ये जनता के बीच में जा करके जनता के हर समस्या का निदान करने का काम कर रहे हैं। जनता के दिल में ये सरकार, दिमाग में और दिल में घर कर गया है कि दी बेस्ट मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी।
और हम कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सीधा सीधी जनता से मतलब है। जनता के जन समस्याओं को निराकरण करना हमारा कर्तव्य है। जनता ने हम लोगों को जो अपना बहुमूल्य वोट दे करके झारखंड में स्थापित किया है, झारखंडियों की सरकार, मूलवासियों की सरकार, तो जनता को हम लोग नमन करते हैं। और यहाँ के जो वीर शहीद वीर बिरसा मुंडा जी और झारखंड के तमाम शहीदों को नमन करते हैं कि उनके आशीर्वाद से झारखंड में अबुआ दिसुम अबुआ राज्य की सरकार। भाजपा के लोग जो हैं यहाँ तो पूर्व मुख्यमंत्री लोग भी सोचिए वार्ड के चुनाव के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। इनको डर हो गया है कि जिस तरह से विधानसभा चाहे लोकसभा में जिस तरह से जनादेश झारखंड मुक्ति मोर्चा को लोगों ने दिया है, तो इससे अन्य पार्टियों को डर हो गया, इसलिए अपने जो स्टार प्रचारक उनको बुला रहे हैं। और हमारा तो अपना एक ही ब्रांड है, हमारा गुरुजी और हेमंत सोरेन, और उसी के नेतृत्व हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा का आरोप है नहीं चलता है, इसी से चल रही है भ्रष्टाचार। देखिए, बीजेपी का काम है यही बोलना है, बोल करके चीज़ों को उलझा देना है, लेकिन हम लोग बोलने में नहीं, हम लोग काम करने विश्वास करते हैं। और जिस तरह से झारखंड में अभी वर्तमान में प्रचंड बहुमतों के साथ सरकार है, उनके काम के आधार पर है, किसी का बोलने से कुछ नहीं होता है, ज़मीनी हकीकत कुछ और है। तो भाजपा का काम हमेशा होता है आरोप लगा करके पीछे भाग जाना। क्या मानते हैं जिस तरह से दिग्गजों का आना हो रहा है भाजपा के समर्थन में, हो सकता है उनको इस बात का डर होगा कि जिस तरह लोकसभा और विधानसभा में हमारी हार हुई हो, ये डर हो सकता है सता रही हो, क्या कहेंगे? और निश्चित रूप से डर का परिणाम है कि आज छोटे से निकाय चुनाव में हमारे को वार्ड तक प्रचार प्रसार के लिए इनके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री ऐसे लोग प्रचार के लिए आ रहे हैं, तो ये डर का माहौल है और डर होना भी चाहिए, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है और जनता वर्तमान हेमंत सोरेन जी के कामों को देख रही है और उनके कामों के आधार पर वोट करती है। और खूंटी की जनता बहुत अच्छे सुशिक्षित है, वो निश्चित रूप से खूंटी का विकास के लिए देंगे, यहाँ की मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने के लिए। और जो हमारा जो उम्मीदवार है नौजवान और ऊर्जावान है और सुशिक्षित है, तो निश्चित रूप से इस बार सोनम बागे भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। रघुवर दास कह रहे हैं कि ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि महिलाओं को अगर किसी ने सम्मान दिया है तो हेमंत सोरेन जी ने दिया है, और वो सम्मान की वो राशि से आज महिलाएं सशक्त हो रही हैं। और इसी का परिणाम है कि इन्होंने यहाँ की जनता ने पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिताने का काम किया है। क्या लगता है दादा, 2008 से लगातार भाजपा जो नगर पंचायत में काबिज रही है, तो इस बार क्या रणनीति होगी जो कि इस बार सोनम बागे जी विजय प्राप्त होगी? कुछ नहीं, आप मतगणना देख लीजिएगा और यहाँ की जनता ने तय कर लिया है बदलाव, और बदलाव के रूप में निश्चित रूप से यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा जिनको समर्थन जो किया है, सोनम बागे जी एक शिक्षित है, युवा है, ऊर्जावान है, वो भारी मतों से चुनाव जीत रही है। खूंटी से सीनू संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। जाहिर है नगर पंचायत चुनाव को लेकर खूंटी में राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्मा गया है और दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।